हाय एवरीवन, मैं भूवी नीट एंड मच मोर में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज हम बिल्कुल न्यू और यूनिक स्टाइल का ये कैप बुनना सीखेंगे। इस कैप का नाम मैंने प्रिंसेस कैप रखा है क्योंकि मैंने स्पेशली अपनी डॉटर के लिए डिज़ाइन की है। मैंने बहुत टाइम से अपनी डॉटर के लिए एक डिफरेंट टाइप का कैप बनाने का सोचा था और ऑल ऑफ सडन मुझे इस कैप को बनाने का आइडिया आया और मैंने इसको बुनना स्टार्ट किया। और जब मैं इसको बुनना स्टार्ट कर रही थी तो मुझे अंदर से बहुत ही खुशी हो रही थी क्योंकि मैं अपनी डॉटर के लिए बना रही थी और मुझे पूरा भरोसा था कि ये कैप बहुत ही सुंदर बनने वाला है। और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए ताकि आप भी अपनी प्रिंसेस के लिए इसको बुन सकें। आज हम ये कैप बुनना सीखेंगे, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए सरप्राइज़ है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस कैप को बुनना स्टार्ट करते हैं। मैं इस कैप को बुनने के लिए 90 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ और ये 2 प्लाई वूल है और बहुत पतली वूल है। यदि आप इससे मोटी वूल यूज़ कर रहे हैं तो आप 80 फंदे कास्ट ऑन करिएगा। इस कैप को बुनने के लिए मैं 10 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पतली वूल है। यदि आप इससे मोटी वूल यूज़ कर रहे हैं तो वूल के अकॉर्डिंग आप निडल यूज़ कर सकती हैं। हमने 90 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आगे हमें कैप के बॉर्डर की बुनाई करनी है। अब ये बॉर्डर की फर्स्ट रो है, इसकी हम पर्ल बुनाई करेंगे। रो 1 की हमने बुनाई कर ली है। अब ये सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो में हम पहले फंदे को स्लिप करके पूरी रो हम उल्टी ही बुनाई करेंगे, मीन्स पर्ल बुनाई करेंगे। इस रो की बुनाई हम कंप्लीट करेंगे, फिर इसी रो को हम रिपीट करेंगे और 8 रोज़ हमें और बुनने हैं। मैंने आगे 8 रोज़ और बुने और टोटल 10 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ बॉर्डर की बुनाई कंप्लीट होती है। अब इसके आगे हमें 2 रोज़ और बुनाई करनी है। इस रो में हमें उल्टी बुनाई करनी है और दूसरी रो हमें उल्टी बुनाई करनी है। मैंने 2 रोज़ की भी बुनाई कर ली है। अब हम यहाँ से पैटर्न बुनना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से हम पैटर्न बुनना स्टार्ट करेंगे और ये फर्स्ट रो है, तो पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर यार्न आगे लाकर दूसरे फंदे को हम पर्ल बुनाई करेंगे। फिर उसके आगे फंदे को हमें स्लिप करना है, फिर उसके आगे के फंदे को पर्ल बुनना है। ऐसे हमें एक फंदा स्लिप करना है और एक फंदा पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है।
हमने फर्स्ट रो की बुनाई कर ली है। अब ये सेकंड रो है। सेकंड रो में हम सबसे पहले फंदे को स्लिप करके फिर सारे फंदे को पर्ल ही बुनेंगे। हमने सेकंड रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब ये रो थर्ड है। रो थर्ड भी फर्स्ट रो की तरह ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। इसमें सबसे पहले फंदे को हमने स्लिप किया, फिर दूसरा फंदा भी हमें स्लिप करना है, फिर थर्ड वाला फंदा हमें पर्ल बुनना है, फिर उसके आगे हमें स्लिप करके आगे का फंदा पर्ल बुनना है। तो इसमें पहले स्लिप करके एक फंदा पर्ल बुनना है। हमने फर्स्ट रो में पहले पर्ल बुना था, फिर स्लिप किया था। इसमें जस्ट उसके ऑपोजिट हमें बुनते जाना है और ये रो कंप्लीट करनी है। अब इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमें रॉन्ग साइड एक रो वन की तरह ही बुनाई करनी है। फिर उसके बाद हमें इन्हीं लास्ट 4 रोज़ को रिपीट करके तब तक बुनना है जब तक कि इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने आगे बुनाई कंटिन्यू करके इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। ये 2 से 3 साल के बेबी के लिए है, तो मैंने इसको यहाँ तक लगभग 5.5 इंच होने तक बुनाई की है। आप यदि 1 से 2 साल के बेबी के लिए बनाना चाहती हैं तो इसकी लेंथ को आपको कम करना होगा, और 3 साल से बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो इसकी लेंथ को आपको और भी बढ़ाना होगा। अब यहाँ तक बुनाई कंप्लीट करने के बाद हमें कैप को शेप देना है, तो दोनों साइड से हमें फंदे घटाने हैं। हमें राइट साइड में ही फंदे घटाने हैं। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर आगे के जो 2 फंदे हैं उन्हें हमें साथ ही बुनना है। यहाँ एक फंदा घटाने के बाद आगे हमें पैटर्न बुनना है। फिर पैटर्न बुनने के बाद हमें दूसरी साइड भी एक फंदा घटाना है। हमें अब इस साइड भी फंदा घटाना है। तो लास्ट में एक फंदा बचने से पहले जो 2 फंदे हैं उन 2 फंदों का हमें एक फंदा करना है। फिर लास्ट के फंदे को हमें सुलटा ही बुनना है। हमने राइट साइड में 2 फंदे घटा लिए हैं। अब ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर पूरी रो हमें पर्ल बुनाई ही करनी है। अब ये रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद आगे भी हमें हर राइट साइड में 2-2 फंदे घटाते जाने हैं जब तक कि हमारे पास 20 फंदे नहीं बच जाते। और हाँ, फंदे घटाने के साथ साथ हमें पैटर्न को भी कंटिन्यू बुनते जाना है। मैंने 20 फंदे बचने तक इसकी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसकी शेप ऐसी आ गई है। अब इसमें फंदे आपको गिन कर बताती हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब यहाँ तक बुन लेने के बाद इसकी जो टोटल लेंथ है वो लगभग 11 इंच है। इसको मैंने बहुत ही हल्के हाथों से बुना है, तो इसकी चौड़ाई काफ़ी है। ऐसे देखें तो ये 15 इंच है, और हल्के हाथों से बुनने से ये कैप काफ़ी सॉफ्ट भी बनता है। मैंने इसकी जो यहाँ तक लंबाई है वो 5.5 इंच रखी है, और ये 2 से 3 साल के बेबी के लिए। आपको यदि इससे बड़े बेबी के लिए बनानी है तो आपको इसकी लंबाई बढ़ानी होगी, और इससे छोटे के लिए बनानी है तो इसकी लंबाई को आपको घटाना होगा। अब कैप की लंबाई कंप्लीट होने के बाद अब हम फंदे कास्ट ऑफ करेंगे।
फंदे तो हमने कास्ट ऑफ कर लिए हैं। अब हमें इस कैप को चारों तरफ से सिलना है। तो इसी वूल को मैंने डबल किया हुआ है और मैं आधे आधे इंच की दूरी पे इसको सिलूँगी। एक बार तो हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें एक बार इसको और सिलना है। इतना गैप रखकर हमने कैप को गोलाई में सिल लिया है। अब इस गैप को हमें फिल करना है। तो इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे। इसके फ्लावर बनाने के लिए मैं सेम वूल यूज़ कर रही हूँ और 3 mm की क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनानी होगी। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम ये नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं। छह सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद हम लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर ये रो कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड रो है। सेकेंड रो में हम 9 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर उसके बाद वाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया साथ बुनने एक साथ, एक और उसी जगह ये 2। फिर उसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर 2 सिंगल क्रोशिया एक ही जगह पे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बुनने। तो टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाकर ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 2 रोज कंप्लीट करने के बाद थर्ड रो में हमें 2 चेन बनानी है। 2 चेन बुनने के बाद हम यहाँ पे पोस्ट स्टिच बुनेंगे। तो अब यहाँ पे हम 9 पोस्ट स्टिच बुनेंगे। मैंने पोस्ट स्टिच वाली एक कैप अपने चैनल में बनाई है। इसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन पे लिंक शेयर कर रही हूँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपको वो कैप भी बहुत अच्छी लगेगी। हमने 9 पोस्ट स्टिच बुन लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हमें 2 लगाने, एक यहाँ स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर दूसरी हमें पहली पोस्ट स्टिच के जस्ट ऊपर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे।
फिर अब यहाँ पे हमें एक पोस्टेज के ऊपर दो दो पोस्टेज बुनने हैं। टोटल हमें 18 पोस्टेज बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। एटीन पोस्ट स्टिच बुन लेने के बाद अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अब फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ रो की बुनाई करेंगे। तो इसमें 2 चेन बनाने के बाद हमें टोटल 26 पोस्ट स्टिच बुनने हैं। अब स्लिप स्टिच लगाकर इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ 2 चेन बुनने के बाद हम 6 रो की बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस गैप में 6 डबल क्रोशिया बुनने हैं। फर्स्ट वाले में हम 6 डबल क्रोशिया बुनेंगे।
6 डबल क्रोशिया बुनने के बाद आगे वाली गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर उसके आगे हमें 6 डबल क्रोशिया फिर से बुनने हैं। छह डबल क्रोशिया बुन लेने के बाद फिर से हमें एक डबल क्रोशिया आगे बुनना है। ऐसे ही करके हमें ये रो कंप्लीट करनी है। अब एंड में हम स्लिप स्टिच लगाकर 6th रो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बुनना है। फिर बीच में एक स्लिप स्टिच लगाना है। अब ये 6 सिंगल क्रोशिया बुन ले हमने, तो इस गैप में हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है। फिर आगे हमने 6 सिंगल क्रोशिया बुनने हैं। फिर उसके बाद एक स्लिप स्टिच लगाना है। ऐसे ही रिपीट करके हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एंड में स्लिप स्टिच लगाकर हमने ये रो भी एंड कर लिया है और इसी के साथ फ्लावर की बुनाई भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब फ्लावर की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है, तो इसको हम कैप के साथ ऐसे सील देंगे। अब यहाँ पे जो 3rd रो है, यहाँ से 1 2 3, यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और इसको इसके चारों तरफ सिल देंगे। इससे पहले हमें इसको पिन से सिक्योर करना है। अब पिन से सिक्योर करने के बाद इसको यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। चारों तरफ से इसको सिल देंगे।
एक बार तो हमने इसकी सिलाई कर ली है, अब हमें दूसरी बार इसकी सिलाई करनी है ताकि जो बची गैप हो वो भी इससे फिल हो जाए। हमने इस फ्लावर को कैप के साथ जोड़ दिया है और इसकी 2 बार अच्छे से सिलाई भी कर ली है। अब इस फ्लावर को जोड़ने के साथ ही इस कैप की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये कैप बहुत पसंद आया होगा। अब आप भी अपने प्रिंसेस के लिए ईजिली ये कैप बुन सकती हैं। फ्रेंड्स, अब आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।